तेंदुए के आतंक से लोगों में डर और दहशत का माहौल है। महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र के अहमदनगर के अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। और अभी जो हाल फिलहाल की घटना सामने आई है वो अहमदनगर की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैसे तेंदुए के हमले में एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद से लोग गुस्से में हैं, परिवार दुखी है। और जहां एक तरफ वन विभाग ने 200 से ज्यादा पिंजरे लगाए हुए हैं, उसके बावजूद ये शातिर तेंदुआ पिंजरे में ना तो आ रहा है और ना ही वन विभाग की नजर के सामने कभी आता है। रात को घात लगा के तेंदुआ जंगल से गांव की तरफ आता है और मासूमों को अपना निवाला और निशाना बनाता है। सिद्धेश इसी तेंदुए का शिकार हो गया। दिनेश मौर्य मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, जाहिर सी बात है गुस्सा और डर दोनों यहां के लोगों में व्याप्त होगा। फिलहाल किस तरह की कार्रवाई वन विभाग की टीम की तरफ से की जा रही है तेंदुए को पकड़ने के लिए? वन विभाग की तरफ से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। संभवतः ये जो तेंदुआ है वो पास के खेतों में छिपकर बैठा है, इस तरह की जानकारी जो है वो मिली है। इसे देख ढूंढते ही गोली मार देने का आदेश प्रशासन की ओर से दे दिया गया है। पिछले 2 दिनों से ये तेंदुआ उस इलाके में घूम रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन जितनी तत्परता होनी चाहिए थी उतनी तत्परता बरती नहीं गई है। आपको बता दें, जिस इलाके में यह घटना हुई वहां पर लोगों का कहना है कि खेतों में जाने में उन्हें डर लगता है। बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, खास तौर पर सुबह अर्ली मॉर्निंग का वक्त हो या फिर शाम का वक्त हो, घरों से बाहर अब उन्होंने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया है। और इस इलाके में करीब अहमदनगर जिले में करीब 500 से ज्यादा तेंदुए हो सकते हैं। एक और हैरानी वाली बात यह भी है कि पुणे और अहमदनगर के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर गांव में तेंदुए, कुत्तों से ज्यादा तेंदुए हो गए। तो इससे आप इस स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हो। और यही वजह है कि 2 दिन पहले वहां पर 200 से ज्यादा पिंजरे लाए गए और भी पिंजरे लाने की मांग की जा रही है। और उस पूरे इलाके में तेंदुओं की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि लोगों का कहना है कि जब तक इस तेंदुओं को शूट एंड साइट नहीं किया जाता तब तक उनका यह जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। आज यहां तक कि इस पूरी घटना के बाद जब इस बच्चे की मौत हुई तब 12 घंटे तक इस पीड़ित परिवार ने और वहां के लोगों ने बच्चे के शव को तक लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक ये तेंदुआ मारा नहीं जाता तब तक बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन अब जब वन विभाग की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि तेंदुओं को देखते ही मार दिया जाएगा, तब कुछ समय पहले ही जी अहमदनगर के इस इलाके की बात की जाए, तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो गांव है वो जंगल से सटा हुआ है। जंगल का इलाका कितना बड़ा है, एक तेंदुए को अगर पकड़ भी लिया जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहां लगभग कुत्तों से ज्यादा तेंदुए हो चुके हैं, 500 से ज्यादा संख्या है, तो तेंदुए बार बार गांव की तरफ आएंगे, हमला करेंगे। उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको कहीं और शिफ्ट करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, यहाँ की भौगोलिक स्थिति आम इलाकों से थोड़ी अलग है। यहाँ पास में बड़े बड़े बांध है। इन बांधों की वजह से आसपास का जो ग्रीन फील्ड है वहाँ पर गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो तेंदुए उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। 3 तरह के कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। एक तो जहाँ पर भी इस तरह की जानकारी मिलती है तत्काल और उन हॉटस्पॉट जहाँ पर तेंदुआ प्रभावित इलाके वहाँ पर पिंजरों को रखा जाता है और वहाँ पर पिंजरों में तेंदुओं को ट्रैप करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी, जहाँ जहाँ जानकारी आती है तब जाके टीम कार्रवाई करती है। जी चलिए, शुक्रिया बहुत आपका तमाम जानकारी के लिए। वन विभाग की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, पिंजरे लगाए गए हैं तेंदुए को पकड़ने के लिए, लेकिन तेंदुओं का आतंक अभी भी जारी है। अगली खबर का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां कई गांव में आदमखोर भेड़िए का आतंक है और यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैसरगंज इलाके में मां के साथ सो रही एक मासूम पर भेड़िए ने हमला कर दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, बच्चे को बचा पाते, तब तक भेड़िया मासूम को उठाकर खेतों में ले गया। और सूचना पर जब मौके पर पुलिस पहुंची, वन विभाग की टीम पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तब तक ऑपरेशन भेड़िया चलाकर बच्चे को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बच्चे को भेड़िया अपना शिकार बना चुका था। हालांकि शिकार करने के 13 घंटे के अंदर भेड़िए को ट्रैक करके उसे मार गिराया गया। गोली उसे मारी गई। शूटर ने राइफल से एक गोली भेड़िए को मारी और भेड़िया उसी में ढेर हो गया। शनिवार सुबह 3:30 बजे ये पूरी घटना घटी। भेड़िया जब बच्ची को अपने जबड़े में दबाकर मां के बगल से ले गया, बच्ची की चीख पुकार सुनकर मां जागी। मां चिल्लाते हुए पीछे पीछे भेड़िए के दौड़ी, लेकिन भेड़िया
तब तक गन्ने के खेत में बच्ची को लेकर जा चुका था और कुछ ही देर में पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आसपास के लोग लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे, बच्ची की रात भर तलाश करते रहे। करीब 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत के किनारे मानव शरीर के अवशेष मिले। उसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।